हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ओमेगा क्लासेस 1270। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा हम जानते हैं, आपको भी मालूम है कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जो है अनाउंस हो चुकी है। 15 फरवरी से आपके जो बोर्ड एग्जाम है वो स्टार्ट होंगे। 15 फरवरी यानी कि अब आपके पास ज्यादा समय नहीं है, टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें कि कम समय में हमें ज्यादा कैसे अचीव करें, कम टाइम में हम कितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ें ताकि हम अच्छे मार्क्स गेन कर पाएं। तो बेटा आप सभी सीबीएसई में पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है वीडियो, और आने वाली भी वीडियो आपके लिए बहुत खास होंगी। तो आप जुड़े रहें, बने रहें ओमेगा क्लासेस के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी से रिलेटेड। तो इसमें वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड है, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप इन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं बच्चों कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और ये आपकी डेली एक चैप्टर वाइज वीडियो होगी। आज के चैप्टर में, आज के टॉपिक में हम रियल नंबर को क्लियर कराएंगे। रियल नंबर के जो मेन क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है, वो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। अगर आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो बच्चों आपका ये चैप्टर क्लियर होगा और इस चैप्टर के जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे वो भी आप कर सकेंगे आसानी से। नेक्स्ट वीडियो भी हमारी नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड होगी, पॉलिनोमियल से। उसके बाद लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आप हर वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे, आपके लिए ज्यादा फायदा होगा। आप अच्छे से अच्छा अपना बोर्ड एग्जाम कर सकते हैं, मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्कोर गेन करेंगे मैथ्स में। तो सबसे पहले हम आज की क्लास में लेकर आ रहे हैं बच्चों रियल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। रियल नंबर है क्या, उसको एक छोटा सा टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो सभी नंबर, जितने भी हम नंबर पढ़ चुके हैं अब तक, ऑड नंबर, इवन नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, सभी के सभी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। इरेशनल नंबर भी, इवन इरेशनल के अंदर भी, यानी होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन, ऑड, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, सभी नंबर क्या है, रियल नंबर होते हैं। किसको छोड़कर, एक नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर होता है, जिसमें आयोटा आ जाता है, आई, यानी कि 5i, ये जो नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर, जिसके अंदर आई आयोटा आ जाता है कॉम्प्लेक्स में, उसको छोड़कर जितने भी नंबर है दुनिया में वो सभी क्या है बच्चों, रियल नंबर है। तो उन्हीं रियल नंबर के ऊपर हम आज की क्लास लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर। जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपके सामने लेकर मैं आ रहा हूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 1, रियल नंबर से। रियल नंबर हमारा जो टॉपिक है उसमें पहला क्वेश्चन होगा फाइंड एचसीएफ। क्या होगा बच्चों, फाइंड एचसीएफ। HCF, highest common factor. Find HCF of two numbers 135 and 225 by using Euclid division algorithm. By using Euclid division algorithm. ठीक है बच्चों, तो हमें इन दो नंबरों का क्या निकालना है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वैसे तो HCF निकालने के और भी मेथड हैं, आप प्राइम फैक्टर्स से भी HCF निकाल सकते हैं, बट हमें यहां पर एल्गोरिथम यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे अप्लाई करेंगे, जब हम दो नंबर्स का या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF निकालेंगे। तो बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल तरीका है। इसमें हमें डिवाइड करना है, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करना है, और इस प्रकार डिवाइड करना है कि जो ईच एंड एवरी कंडीशन में जो हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से डिविजर को अगेन डिवाइड करना पड़ता है। यानी एक आपके पास एक एल्गोरिथम मैं बता देता हूं आपको, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
तो ये क्या कहते हैं बच्चों कि अगर आपके पास दो नंबर है ए एंड बी आर टू नंबर्स और उन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर क्या है रिमाइंडर जिसकी वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के इक्वल होगी, आर और बी से छोटी या बी के इक्वल, यानी जो हमारे डिविजर है। यहां पर ए क्या है आपका डिविडेंड, बी क्या है आपका डिविजर, आर क्या है आपका रिमाइंडर एंड क्यू क्या है क्यूसेंट। तो यहां पर हमें यह देखना है कि ए और बी यानी ए से जो आपके पास एक छोटा नंबर है उससे हमें दूसरे नंबर को डिवाइड करके इस एल्गोरिथम को अप्लाई करना है केवल। और इस एल्गोरिथम को अप्लाई करते समय जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवीजर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा इस मेथड के अकॉर्डिंग। चलिए करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने ए और बी दो नंबर लिख लेता हूं और उसको हमें डिवाइड करना है। 135 से 225 को आप डिवाइड करें। करते हैं बच्चों डिवाइड। 135 का टेबल अगर 2 to 5 में हम पढ़ते हैं तो 1 टाइम चलेगा। 135 1 जा 135 माइनस करो 5 माइनस 5 इज 0, 2 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी आया 12, 12 में से कितना गया 3, कितना बचेगा बच्चों 9। ओके, अब ये आपका रिमाइंडर आया। अब इस रिमाइंडर से हमें अगेन डिवाइड करना है डिविजर को, जो पहला डिविजर है हमारा 135, इसको हमें डिवाइड करना है और यहां एल्गोरिथम अप्लाई कर दो। एल्गोरिथम में क्या है कि जो ए है वो आपका डिविडेंड, और डिविडेंड हमारे पास क्या है 225 इज अ डिविडेंड। डिविजर क्या आपका 135 से हमने डिवाइड किया है तो 135 का टेबल कितनी बार पढ़ा हमने 1 टाइम। तो ये आपका डिविजर, ये आपका डिविडेंड और 1 है इसका क्यूसेंट। इसके अकॉर्डिंग ए आपका डिविडेंड, बी डिविजर, क्यू क्यूसेंट। क्यूसेंट आया 1 और रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 90, तो रिमाइंडर को हमने यहां लिखा 90। ये स्टेप फर्स्ट हो गया हमारा। क्या हो गया बच्चों ये फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप के लिए जो आपका रिमाइंडर आया 90, इस 90 से पहले वाले डिविजर को फिर दोबारा डिवाइड करो। तो 90 का टेबल 135 में कितने टाइम चलेगा 1 टाइम। तो 90 बन जा 90, इससे इसको माइनस करेंगे, 5 में से 0 गया 5 और यहां 3 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी गया 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। कितना आया 4, तो आपका रिमाइंडर आ गया 45। अब ये सेकंड स्टेप हुआ हमारा। तो डिविडेंड 135 को हमने डिवाइड किया कितने से 90 से, डिविजर हो गया 90, क्यूसेंट हो गया 1 और रिमाइंडर बच गया 45, रिमाइंडर बच गया 45। अब बच्चों इस 45 जो रिमाइंडर है इससे दोबारा हमें क्या करना है डिवाइड करना है, किसको पीछे वाले डिविजर को यानी 90 को। ठीक है, तो 90 45 टू जा 2 टाइम चलेगा यहाँ, 45 टू जा 90 और रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 0। और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिविजर होगा वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो हम यहाँ पे इस स्टेप में क्या लिख सकते हैं, आपका क्यूसेंट डिविडेंड है 90, डिविजर क्या है 45 इंटू क्यूसेंट आया 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है उस स्टेप का जो डिविजर है वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। तो दिस नंबर इज नोन एज एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो here HCF is equal to 45 आंसर। तो इस एल्गोरिथम को बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसमें एक नंबर से दूसरे नंबर को पहले हम डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर से दोबारा से वापस हमें डिवीजर को डिवाइड करना पड़ेगा और इसको इस एल्गोरिथम में लिखेंगे। जब जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आता है, यानी हमने क्या देखा लास्ट स्टेप में 45 का टेबल 2 टाइम पढ़ने पर रिमाइंडर 0 आया, तो इसका मतलब ये जो हमारा 45 है यही हमारा एचसीएफ होगा किसका 135 का और 225 का। तो ये है एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर सके।
135 और 225 के अनुसार और बहुत सारे नंबर है, मैं आपको दे देता हूं। 867 का और 255 का आप एचसीएफ निकाल सकते हैं। 867 और 225, इसको भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने का एक बहुत सिंपल और बहुत आसान तरीका है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट मैं चलता हूं, आपको एचसीएफ निकालना आपने सीखा यूक्लिड डिवीजन से। अब मैं आपको एचसीएफ सिखाता हूं प्राइम फैक्टर मेथड से। रफ कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ये रियल नंबर्स का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है डिवीजन मेथड से। इसका दूसरा नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड भी है बच्चों, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड भी है और एल्गोरिथम भी कह देते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ। ओके, इफ HCF of two given number 306 and 657, इन दो नंबर का जो HCF है बच्चों वो 9 है। Then find LCM, lowest common multiple of 306 and 657, इसका फाइंड करना है। यानी अगर आपको दो नंबर का एचसीएफ गिवन है और उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अनुसार हम करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन नंबर है उनको आप देखें। गिवन नंबर्स क्या है, वो पहला नंबर है हमारे पास ए 306 एंड सेकंड नंबर है हमारे पास बी 657। इन दोनों का एचसीएफ गिवन है बच्चों। क्या गिवन है? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। ए और बी का एचसीएफ है 9। हमें एलसीएम फाइंड करना है, किसका? ए और बी का, दो नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यानी HCF and LCM of two number is always equal to the product of two given numbers। दो गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है HCF और LCM का प्रोडक्ट। तो जो हमें गिवन है उसे रखो। HCF कितना है हमारे पास? 9। LCM हमें फाइंड करना है बच्चों। A कितना आपके पास? 306 एंड B कितना आपके पास? 657। तो 9 जो है इस नंबर को नीचे डिवाइड जाएगा। LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 बाय 9। 9 से इसको डिवाइड कर दो, 9 से इसे काटो, 9 3 27, बचे 3, 36 और 9 चौक 36। यानी एलसीएम आया हमारे पास 34 इंटू 657। इनका आप बेटा प्रोडक्ट कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का टेबल 7 में पढ़ो। 4 7 जा 28, 4 7 28, 8 2 4 5 20 22 2 4 3 24 25 26 3 7 21 3 5 15 17 तो 22 338। तो एलसीएम आएगा हमारे पास क्या? 22,338। यानी अगर दो नंबर का HCF 9 है तो उन दोनों नंबर का एलसीएम जो होगा वो ये होगा। ठीक है, करने का तरीका इस फॉर्मूले से आप यहां पर कर सकते हैं। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करें, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। तो HCF आपके पास 9 है, एलसीएम में निकालना है। ये 9 यहां से साइड शिफ्ट करेगा तो डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड जब 9 से हमने 306 को डिवाइड किया तो 34 की सिंपल मल्टीप्लाई करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका HCF और LCM, यानी जब आपको एक LCM दिया हो या HCF दिया हो, दूसरा नंबर निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसी रियल नंबर से सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी भी प्रैक्टिस करें और इसके ऊपर जो आपकी बुक्स में क्वेश्चन दिए होंगे उनको प्रैक्टिस करें ताकि आप अपने बोर्ड में अच्छा कर सकें। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो कल की वीडियो में मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन के बच्चे आ चुके हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो ऑफलाइन बच्चे हैं उनको भी पढ़ाऊं। ऑनलाइन में आप सभी के लिए मौजूद हूं, प्रेजेंट हूं हमेशा, लेकिन ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए भी थोड़ा सा वर्क है, तो उनको भी पढ़ाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड 3 से 4 क्वेश्चन और बचते हैं, वो कल की वीडियो में मैं लेकर आऊंगा आपको, रियल नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है। अब आपको करना क्या है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे इस पूरे मंथ मैथ्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। आप इन वीडियो को जरूर 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 देखें, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आप अपने बोर्ड एग्जाम में जब आप अब से 1-2 महीना मेहनत कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, हमारी सारी वीडियोस देखेंगे, तो आपसे मैं उम्मीद करता हूं कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। आप अपने 100%, 100 में से 100, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आएंगे मैथ्स में, ये मैं आपसे वादा करता हूं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें ओमेगा क्लासेस के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।